भेड़ों को चराते समय एक लड़की गलती से कुछ लड़कों को तरबूज के साथ अपनी हवस मिटाते हुए देख लेती। ये सब देखकर वह पूरी तरह हैरान रह जाती। उसने पहली बार मर्दों की ऐसी इच्छाओं के बारे में जाना था। इस लड़की का नाम मोडेस्ता था। जब भी वह छिपकर कच्चा अंडा खाती, उसकी माँ गुस्से में उसका मुंह जबरदस्ती खोल दे। अगर उसके मुंह से हल्की सी भी बदबू आ जाती तो उसे बुरी तरह पीटा जाता। लेकिन मोडेस्ता हमेशा अपनी वही मासूम सी मुस्कान देती रही। घर का सारा अच्छा खाना उसकी छोटी बहन के लिए रखा जाता था। मोडेस्ता को तो सुंदर कपड़ों को छूने तक की इजाजत नहीं थी। हर रात जब पूरा घर शांत हो जाता तब वह चुपके से अपनी बहन की राजकुमारी वाली ड्रेस पहन लेती, फिर छत पर चढ़कर मंदिर खेलती। ठंडी छत पर लेटकर आसमान के तारों को गिना करती। अपनी बेटी को सबक सिखाने के लिए अगली सुबह घर से निकलने से पहले उसकी माँ ने उसके हाथ लोहे की अंगूठी से बांध दी, फिर उसके सिर पर गंदा कपड़ा लपेट दिया। इसके बाद वह अपनी छोटी बेटी को लेकर बॉल पार्टी में चली गई। मोडेस्ता की आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन जब उसने अपनी मोटी छोटी बहन को घोड़ा गाड़ी में बैठते देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद एक आदमी गुनगुनाता हुआ वहाँ आता है। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि मोडेस्ता का पिता, जो कभी घर नहीं आता। जैसे ही उसने उसकी रस्सियां खोली, वह उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए। मोडेस्ता ने तुरंत अपने पिता को गले लगा लिया, लेकिन थोड़ी ही देर में वह आदमी अजीब हरकतें करने लगा। उसी समय उसकी माँ वापस आ गई और दोनों को देख लिया। उस आदमी ने बिना शर्म किए तुरंत पैसों की गड्डी निकालकर उसकी माँ का मजाक उड़ाया। इसके बाद मोडेस्ता को स्टोर रूम में बंद कर दिया गया, दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया गया। फिर उसका पिता मीठी मीठी बातें करने लगा। वह उसे सपनों भरा भविष्य दिखाने लगा। मोडेस्ता भी धीरे धीरे उम्मीदों से भरने लगा, लेकिन तभी उसके शैतानी पिता का असली चेहरा सामने आ गया। जब मोडेस्ता की आंख खुली तो उसने अपने कपड़ों पर खून के निशान देखे। उसके दिल में गुस्सा और दर्द एक साथ भर गया। वह चुपचाप मिट्टी के तेल वाला लैंप उठाती। उसका इरादा अपनी माँ को जगाने का था, लेकिन दरवाजे की दरार से आवाज देने की कोशिश में उसका खर्राटे लेता पिता जाग जाता है। जैसे ही वह दोबारा पुकारने के लिए मुड़ती है, लैंप गलती से सूखे भूसे पर गिर जाता है। आग पल भर में फैल जाती। मोडेस्ता अपनी माँ और बहन को बचाना चाहती थी, लेकिन उसे अपनी माँ की रोज की क्रूरता याद आ जाती और फिर वह सब कुछ छोड़ देती। वह बस आग को भड़कते हुए देखती रहती। इसके बाद वह बिना पीछे देखे वहाँ से भाग जाती। सैकड़ों मीटर भागने के बाद वह रुककर पीछे देखती। उसकी छोटी बहन खिड़की पर घबराकर सांस लेने की कोशिश कर रही थी। कुछ पल देखने के बाद मोडेस्ता गुस्से में मुंह फेर लेती है और आगे भागने लगती। यह आग उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा विद्रोह थी, लेकिन इसी आग ने उसके लिए नई जिंदगी का दरवाजा भी खोल दिया। काफी देर तक भागते रहने के बाद वह थक कर गिर पड़ती है। किस्मत से उसे कॉन्वेंट का माली मिल जाता है। फटे पुराने कपड़ों में मोडेस्ता बहुत डरी हुई लग रही। जब मदर सुपीरियर को उसकी कहानी पता चलती है तो वह उसे अपने पास रखने का